माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है ट्यूसडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है। जस्ट अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं अपने लिए वाइट ओट्स दलिया बना रही हूँ। तो मेरे अलावा किसी को भी ब्रेकफास्ट में दलिया खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए ही दलिया बनाऊंगी और बाकी सबके लिए रेगुलर ब्रेकफास्ट ही होगा, जिसमें ब्राउन ब्रेड और एग्स होंगे और साथ में रेगुलर वाइट ब्रेड भी होगी। तो मेरे पास एक कंटेनर खाली था, तो उसमें मैंने वाइट ओट्स को डाल दिया है और साथ ही जो पैक बच गया था तो मैंने उसे रबर बैंड चढ़ा के रख दिया है ताकि वो गिरने ना पाए। और स्पाइसेस और दूसरी चीज़ें जो कंटेनर में डालने के बाद पैक में बच जाती हैं तो उन्हें रबर बैंड चढ़ा के रख लिया जाए, तो ऐसे में ना वो गिरती हैं और ना ही ज़ाया होती हैं। तो इस तरह चीज़ों को सेव करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और यहाँ पे मैंने दलिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और साथ ही मैं काउंटर टॉप्स को भी नीट करती जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह में किचन गंदा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए साथ साथ ही मैं काउंटर टॉप्स और स्टोव को साफ करती जाऊंगी। तो जितनी देर में दलिया तैयार होगा उतनी देर में मैं चाय का पानी भी रख देती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में चाय पीना हम सबको बहुत ही पसंद है। क्योंकि अगर चाय ना पी जाए तो ऐसा लगता है कि अभी आंखें ही नहीं खुल रही, तो इसलिए चाय हम लोग ज़रूर पीते हैं। और यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड को सेक लूँगी और साथ ही वाइट ब्रेड को भी रख लूँगी। और चाय का पानी पक रहा था तो मैंने कंटेनर में देखा तो चाय की पत्ती नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी पत्ती इसमें डाल दी है। और साथ ही मैंने पत्ती को पानी में भी ऐड कर दिया है, तो साथ साथ ही हमारा कहवा भी तैयार होता रहेगा। और यहाँ पे अब कहवा पक के तैयार हो गया था, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है, क्योंकि चाय पकने में भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे 2-3 बॉयल के बाद वाली चाय अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं अब एग्स बना रही हूँ, तो साथ साथ ही मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट देती जाऊँगी, क्योंकि इस वक्त वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो जैसे जैसे वो फ्री होते जाएंगे साथ साथ ब्रेकफास्ट भी करते जाएंगे। साथ साथ ही बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और साथ साथ ही ब्रेकफास्ट भी करते जाते हैं। तो सुबह का टाइम बहुत ही बिजी होता है, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार हो गई है और साथ ही मेरा दलिया भी बन गया है। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और साथ में हम सब चाय पियेंगे। और अब ब्रेकफास्ट हो गया और बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो देखिए हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है और मैं बाहर टेरेस में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे जब भी कोई वेजिटेबल्स बनानी होती हैं तो मैं बाहर टेरेस में आ जाती हूँ और यहाँ पे बैठ के आराम से मैं वेजिटेबल्स को बना लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं किचन में खड़ी होकर वेजिटेबल्स को बनाती हूँ तो किचन भी मैसी हो जाता है और वेजिटेबल्स के छिलके इधर उधर बिखर जाते हैं। तो बाहर टेरेस में बैठ के वेजिटेबल्स बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह मैं आराम से इनके छिलके समेट लेती हूँ और कोई भी जगह मैसी नहीं होती। तो ये कल के मैं मटर लेके आई हुई थी, तो इनको छील के रखना है, क्योंकि अगर इनको मैं वैसे ही फ्रिज में रख देती हूँ तो इस तरह से ये नरम पड़ जाते हैं। तो मैं इनको छील के कंटेनर में डाल के फ्रीज कर लूँगी, तो इस तरह से ये सेव हो जाते हैं। और मुर्तज़ा क्लासेस लेके फ्री हो गया, तो अब वो मेरे पास आ गया है, तो उसे घर के काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे जैसे मैं कोई सब्ज़ी बनाती जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ सब्जियों को बनाना शुरू कर देता है और मैं भी उसको रोकती नहीं हूँ कि इस तरह उसका दिल लगा रहता है। क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे घर रह रह के तंग आ चुके हैं, क्योंकि कोई और एक्टिविटी नहीं है, ना ही वो बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई घर में एक्स्ट्रा खेल खेल सकते हैं। तो घर में सारा दिन वो बस टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं या फिर कभी कभार कोई खेल खेल लेते हैं। तो इसलिए अगर मुर्तज़ा मेरे साथ कोई एक्टिविटी में हिस्सा ले लेता है तो मैं उसे रोकती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चों में काम करने की आदत भी पैदा होती है। तो यहाँ पे मैंने मटर छील लिए हैं। और अब मैं किचन को समेट लूँगी, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा मैस धुले हुए बर्तनों का ही होता है।
तो जब तक इन्हें कैबिनेट्स में रख ना लिया जाए किचन बिखरा बिखरा ही लगता है और देखने में मेसी लगता है। तो सारे बर्तनों को मैं कैबिनेट्स में रख लूंगी। और बर्तनों को समेटने के बाद साथ ही मैं शामी भी बना लूंगी। तो शामी मैं मटन के बना रही हूँ, लेकिन चिकन के भी बनाए जा सकते हैं। मटन के शामी हमें थोड़े करारे से लगते हैं, इसलिए हम इसे ही पसंद करते हैं। और गोश्त को प्रेशर में ऐड कर लेने के बाद मैं हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करूँगी। उतना पानी ऐड करूँगी जिसमें गोश्त गल जाए। और साथ ही बेसिक मसाला जात ऐड करूँगी। तो बेसिक मसाला जात में नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी और खड़े मसाले हैं। तो खड़े मसालों में बड़ी इलायची, दालचीनी और बादे खताई है। और साथ ही मैं जिंजर और गार्लिक पाउडर भी ऐड करूंगी। तो जिंजर और गार्लिक को पेस्ट बना के भी ऐड किया जा सकता है। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब मैं इसे 10 से 12 मिनट की स्टीम लगा दूंगी। तो 10 से 12 मिनट में गोश्त गल जाएगा और जितनी देर में गोश्त गलेगा तो उतनी देर में मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं आलू पील ऑफ कर लूँगी और पील ऑफ करने के बाद मैं इनको छोटा छोटा कट कर लूँगी। और कट करते हुए मैं साथ ही इनको पानी में भी डालती जाऊंगी, क्योंकि अगर इन्हें पानी में न डाला जाए तो फिर इनका रंग काला पड़ जाता है। तो जैसे ही आलू को छीलते जाए साथ ही उनको पानी में डिप भी करते जाना चाहिए ताकि उनका रंग न बदलने पाए। चने की दाल को भिगो के रख दूंगी, क्योंकि गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। तो जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में दाल भी तैयार हो जाएगी। और दालें हो या चावल, इनको पकाने से पहले पानी में आधा घंटा पहले ज़रूर भिगो लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये पक के अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं। और पकने के बाद फिर ये कच्ची नहीं रहती, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दालें पकने के बाद कच्ची रह जाती हैं या इनको जितना मर्ज़ी पका लिया जाए इनमें कच्चापन वैसे ही रहता है। तो इसकी यही वजह होती है कि उनको पानी में अच्छी तरह से भिगोया नहीं होता। तो इसलिए पकाने से पहले दालों को अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए। और अब साथ साथ ही मैं लंच बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच बनाने के लिए मैं प्याज को काट रही हूँ। तो मैं लंच बनाने की तैयारी पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि सब चीज़ें पहले से ही रेडी हों तो फिर खाना बनाने में देरी नहीं लगती। और यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। और लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार करने के बाद साथ ही मैं टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं खानों में टमाटर का पेस्ट ही ऐड करती हूँ। मुझे टमाटर के छिलके अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं टमाटर को पेस्ट बना के ऐड करती हूँ। और अब मैंने साथ ही लंच बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि किचन में मैं एक काम करने आई तो हुई हूँ, तो जितनी देर में वो काम होगा साथ ही दूसरा काम भी हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सब काम साथ साथ ही करती रहती हूँ। तो आलू की भुजिया बनाने के लिए मैंने ऑयल में प्याज को फ्राई किया है। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करके उसे भी फ्राई कर लिया है। और अब टमाटरों का पेस्ट ऐड करके साथ ही मैं स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। तो स्पाइसेस में सब बेसिक मसाला जात ही हैं। और अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे ढक के कुछ देर के लिए पका लूंगी, ताकि मसाला अच्छी तरह से नरम हो जाए। और जैसे ही मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसे कुछ देर के लिए भून लूंगी। और साथ ही मैं इसमें मेथी ऐड कर दूंगी। तो मेथी को मैंने पहले से ही बना के फ्रीज किया हुआ था। और अब मेथी ऐड करने के बाद मैं इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लूंगी, ताकि मेथी थोड़ी सी गल जाए। और जैसे ही मेथी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। और आलू ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और साथ ही 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूंगी। और आलू की भुजिया को अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कट करके ऐड कर दूंगी। और
और इसे ढक के लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 5 से 7 मिनट में ही हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू की भुजिया बनके तैयार हो जाएगी। और देखिए ये कितनी मज़े की लग रही है देखने में। तो आज लंच में हमारी आलू की भुजिया ही होगी, तो इसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है ताकि डिनर में भी हम यही खा लें। आलू की भुजिया बनके तैयार हो गई है और साथ ही मैंने गोश्त को भी देखा तो वो भी गल गया है। तो मैं इसमें चने की दाल को ऐड कर दूंगी और चने की दाल ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और फिर इसे 10 से 12 मिनट की स्टीम लगा लूंगी। तो 10 से 12 मिनट में दाल भी गल जाएगी। देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त हो गया है। सुबह में इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और अब साथ ही शाम का वक्त होने वाला है, तो साथ ही मौसम भी चेंज हो गया है और बड़े ज़ोरों की हवाएं चलने लगी हैं और एकदम से बादल भी आ गए हैं। तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और साथ ही हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। और इस ज़बरदस्त मौसम में दही बल्ले ना खाए जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मौसम को एंजॉय करने के लिए हमने दही बल्ले और आलू चने मंगवा लिए हैं और अब बाहर टेरेस में ही हम दही बल्ले और आलू चने खाएंगे। तो इनको खाने का बड़ा ही मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे सुहाने मौसम में ये सब चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बारिश के मौसम में ये सब चीज़ें तो सबको ही खाने में बहुत ही पसंद आती हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप ऐसी चीज़ें बारिश के मौसम में खाते हैं या नहीं और आपको ये सब चीज़ें खाने में कैसी लगती हैं। ज़बरदस्त से मौसम में मज़े के दही बल्ले और आलू चने खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा कैसे इन चीज़ों के पास बैठा हुआ है। और 12 मिनट में ही दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और सारा पानी भी खुश्क हो गया है। अब जैसे ही ये ठंडा होगा तो मैं इसे चॉपर की मदद से अच्छे से पीस लूँगी और इसके बाकी का प्रोसेस मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, वरना ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। और अब शाम हो गई लेकिन हवाएं अभी भी बहुत तेज चल रही हैं, तो मौसम बहुत ही प्यारा है। तो दही बल्ले हमने खा लिए और अब शाम की चाय मैं पीने लगी थी। तो मैं बाहर टेरेस में ही आ गई हूँ क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो अंदर बैठने को मन ही नहीं हो रहा था। तो बाहर ताज़ा हवा में बैठना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है क्योंकि जब बाहर हवा चल रही होती है तो अंदर कमरों में हब्स हो जाता है। तो इस सुहाने मौसम के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा और इस सुहाने मौसम को भी ज़रूर एंजॉय किया होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।